नमस्कार दोस्तों। दुनिया ने दुबई की चमक देखी है, शेंजन की रफ्तार देखी है, शंघाई की शान देखी है और सिंगापुर की सफलता की कहानी हम सब ने सुनी है। पर आज के इस वीडियो में दुनिया धुलेरा स्मार्ट सिटी के रिवॉल्यूशन को देखेगी। जी हाँ दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों का शहर, ड्रीम प्रोजेक्ट, भारत का भविष्य और इस दुनिया की सबसे बड़े ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। धुलेरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी SIR, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन की। धुलेरा को पहली बार 2007 में गुजरात वाइब्रेंट समिट में पेश किया गया। इसका कॉन्सेप्ट 2006-7 में कांग्रेस ने दिया, 2011 में इसे ऑफिशियली लॉन्च किया गया, बट इम्प्लीमेंटेशन 2016 में बीजेपी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया। ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का जॉइंट कोलैबोरेशन है और साथ ही साथ जापान भी इसमें 50% का पार्टनर है। इंडिया का मोस्ट एम्बिशियस और सुपर स्केल पर बनने वाली वर्ल्ड क्लास ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी धुलेरा सिटी, भारत का पहला स्मार्ट सिटी जहां इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को रीडिफाइन, रीडिजाइन और रीइन्वेंट किया जा रहा है। दोस्तों, धुलेरा दुबई न्यूरल मॉडल नेटवर्क पर बेस्ड है। दुबई और सिंगापुर के न्यूरल नेटवर्क के कॉन्सेप्ट को एडॉप्ट किया गया है। धुलेरा सिंगापुर से लगभग 1.5 गुना बड़ा है। सिंगापुर का एरिया 728 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि धुलेरा का एरिया 920 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर ये कहूं कि इंडिया में फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या इंडस्ट्री 4.0 का पिलर धुलेरा सिटी हो जाएगा तो गलत नहीं होगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस सिटी की जो आने वाले समय में लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार देगा, एक इकलौता शहर। इट्स रियली अनबिलीवेबल। फ्रेंड्स, धुलेरा स्मार्ट सिटी को दुनिया भर में एक मॉडल स्मार्ट सिटी के रूप में देखा जा रहा है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और ग्लोबल कनेक्टिविटी का एक इनक्रेडिबल एग्जाम्पल है। ये प्रोजेक्ट ना केवल इंडिया के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बन गया है। आइए सबसे पहले धुलेरा के ग्लोबल इंपैक्ट को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एक कंपनी है AECOM, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म, जिसका फुल फॉर्म है आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट, जो कि USA की कंपनी है और करंटली 150 प्लस कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है। इसने धुलेरा को एक रोल मॉडल सिटी के रूप में हाईलाइट किया है। जापान आने वाले समय में इंडिया में 68 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो सिर्फ धुलेरा के लिए अलॉटेड है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इंडिया के धुलेरा सिटी के प्रोजेक्ट को एक्नॉलेज किया है और इंडिया को फोरफ्रंट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन के रूप में हाईलाइट भी किया है। कनाडा के इन्वेस्टर्स धुलेरा के इतने बड़े विजन को देख के यहाँ पे रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल लैंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें हाई ROI और स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट का फायदा हो रहा है। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से दुबई से भी कंपेयर किया जा रहा है। अब इंडिया में क्या हलचल हो रही है धुलेरा को लेके, इसको समझते हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने ताइवान की PSMC, पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन के साथ 91,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्रोजेक्ट गुजरात के धुलेरा में शुरू कर दिया। ये भारत का पहला फुल फ्लेज सेमीकंडक्टर फैब होगा, जिसमें हर महीने लगभग 50,000 वेफर्स बनेंगे। दिसंबर 2026 तक पहला चिप मार्केट में आ भी जाएगा। सेमीकंडक्टर के फील्ड में भारत का ये एक ऐतिहासिक कदम है। वेदांता और फॉक्सकॉन के साथ ज्वाइंट वेंचर MOU साइन किया है गुजरात गवर्नमेंट ने, जिसमें 1,54,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है। यहाँ सेमीकंडक्टर फैब, डिस्प्ले फैब, असेंबली और टेस्टिंग यूनिट्स बनेंगे। टाटा यूरोप की एक कंपनी एयरबस के साथ मिलकर C295 एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसकी इन्वेस्टमेंट लगभग 20,000 करोड़ है, धुलेरा में लगने जा रहा है। ऐसा पहली बार होगा जब कोई इंडियन कंपनी इंडिया में ही डिफेंस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करेगी। IGBC, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, प्लेटिनियम रेटिंग, हाईएस्ट लेवल की सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन सर्टिफिकेशन। धुलेरा को इंडिया का पहला प्लेटिनियम रेटेड स्मार्ट सिटी होने का गर्व भी प्राप्त है, जो इसके एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सीलेंस को दर्शाता है। फोर्ब्स इंडिया ने 2018 में धुलेरा को इंडियाज फर्स्ट एंड बिगेस्ट स्मार्ट सिटी और टॉप 12 फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज इन द वर्ल्ड के रूप में मेंशन किया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, धुलेरा में बिलियंस ऑफ डॉलर का FDI आ रहा है, जो इसके इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज और स्ट्रेटेजिक लोकेशन को दर्शाता है। DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, भारत सरकार का एक सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है। इसका एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट 90 बिलियन USD के आसपास है, मतलब लगभग 80,000 करोड़ रुपए। सरकार नॉर्थन इंडिया को वेस्टर्न इंडिया से कनेक्ट कर रही है। धुलेरा DMIC इसका प्राइम प्रोजेक्ट है।
द एस्टिमेटेड धोलेरा स्मार्ट सिटी कॉस्ट इज अराउंड 78,000 करोड़ सिर्फ धोलेरा बनाने का। दिस बजट कवर्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल जोन्स, रेजिडेंशियल एरियाज एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट लाइक द 5,000 मेगावाट सोलर पावर प्लांट। लगभग एक स्टेट को जितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है उतना सिर्फ धोलेरा के लिए रिजर्व किया जा रहा है। धोलेरा स्मार्ट सिटी के लिए सारे गवर्नमेंट अप्रूवल्स और एनओसीज, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स जितने भी होते हैं मिल चुके हैं, क्योंकि ये डीएमआईसी और गुजरात गवर्नमेंट के फ्रेमवर्क के अंडर प्लान की जा रही है। लैंड एक्विजिशन कब का कंप्लीट हो चुका, अर्बन प्लानिंग हो चुकी है, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस हो चुके हैं, इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट अप्रूवल्स हो चुके हैं। कुछ स्पेसिफिक प्राइवेट प्रोजेक्ट्स और टाउनशिप अप्रूवल्स अभी भी लोकल, म्यूनिसिपल और स्टेट अथॉरिटीज से प्रोसेस में है और वो भी लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने खुद कहा है कि धोलेरा एयरपोर्ट के लिए सभी तरह की एनओसीज आ चुकी है। होपफुली 2025-26 तक पब्लिक यूज के लिए ओपन हो जाए। मतलब कंस्ट्रक्शन तो ऑलरेडी हो चुका है, पब्लिक यूज के लिए उसको ओपन करना है। यूनियन मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल ने 2022 में ही डिक्लेयर किया था कि धोलेरा विल बी अ बेंचमार्क फॉर द वर्ल्ड्स फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, और आज वो सच हो रहा है। गवर्नमेंट ईएसआईसी हॉस्पिटल सेटअप कर रहे हैं धोलेरा सिटी के अंदर ही। दोस्तों, इंडिया का सबसे मॉडर्न शहर गुजरात के धोलेरा में ही बन रहा है। यह शहर एक मास्टर प्लान के अंदर बिल्ड किया जा रहा है जिसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, मेट्रो पूरे धोलेरा में फैला हुआ है, मेट्रो का प्रपोजल सैंक्शन भी हो चुका है, ब्लैक टॉप रोड्स बन रहे हैं, पावर प्लांट 5,000 मेगावाट, पूरे बिहार को जितनी बिजली चाहिए उतनी सिर्फ धोलेरा शहर को मिल रही है। रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है, रेडी किया है उसको पर्सनली धोलेरा के लिए। स्कूल्स, रेजिडेंशियल एरियाज, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, हाई एक्सेस कॉरिडोर, सिटी सेंटर, इंडस्ट्रियल एरिया, लॉजिस्टिक्स, नॉलेज एंड आईटी पार्क, टूरिज्म, ऐसा कुछ नहीं है जो यहाँ नहीं है। रिवर्स, कैनाल एंड अदर वाटर बॉडीज, सोलर एनर्जी पार्क, मल्टीपल स्पेशलिटी हॉस्पिटल विथ हेलीपैड, हाईटेक सिक्योरिटी सर्विस। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि धोलेरा स्मार्ट सिटी को बनाने का काम हेल्क्रो, विप्रो, आईबीएम, सिस्को, सद्भाव इंजीनियरिंग, महिंद्रा लाइफ स्पेस, टाटा पावर, एलएनटी जैसी कंपनीज कर रही है। धोलेरा सिटी एक प्लान्ड स्मार्ट सिटी है और ये ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बन रही है। मतलब सिटी का बेसिक कोर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पहले डिजाइन और इंप्लीमेंट किया जा रहा है, फिर उसके ऊपर रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और सोशल डेवलपमेंट हो रहे हैं। डिग फ्री है, जमीन के अंदर ही गैस, सीवेज, ड्रेनेज, सारा पानी नीचे से कितनी भी बारिश आ जाए धोलेरा सिटी में बारिश का पानी सड़क पर नहीं भर सकता। सवाल है कैसे? तो ऐसे, रोड नेटवर्क, ट्रंक रोड्स, एक्सप्रेसवे। धोलेरा एक्सप्रेसवे रोड्स और मेन रोड्स पहले से डिजाइन किए गए। ये रोड्स सिटी के हर टीपी, टाउन प्लानिंग स्कीम और इंडस्ट्रियल रेजिडेंशियल एरिया को कनेक्ट करेंगे। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और मेन वाटर पाइपलाइंस प्लान पहले से ही किए जा चुके हैं। सीवरेज, एसटीपी के लिए भी ट्रंक नेटवर्क तैयार है, जैसे सारे रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स कनेक्टिंग होंगे। इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीकॉम, मेन ट्रांसमिशन लाइंस और सबस्टेशंस का लेआउट रेडी है। फाइबर ऑप्टिक, बैकबोन और स्मार्ट सिटी आईसीटी नेटवर्क भी ट्रंक लेवल पे इंप्लीमेंट हो रहा है। ड्रेनेज एंड स्टॉर्म वाटर, हैवी रेनफॉल और फ्लड मैनेजमेंट के लिए ड्रेनेज नेटवर्क बन चुका है। सोशल एंड कमर्शियल हब, हॉस्पिटल, स्कूल, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, टीटीसी का डिजाइन ट्रंक नेटवर्क के अराउंड सेट किया गया है ताकि इजी एक्सेस हो। धोलेरा सोलर पार्क को इंडिया का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट माना जाता है। इसका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 5,000 मेगावाट है और ये 11,000 हेक्टर यानी लगभग 110 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर बन रहा है, जिसमें 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। ये प्रोजेक्ट धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के अंदर ही आता है। अब बात करता हूँ एबीसीडी बिल्डिंग की। ये सबसे चर्चित, सबसे विशेष मुद्दा है इस पूरे प्रोजेक्ट का। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिजनेस सेंटर ऑफ धोलेरा, ये धोलेरा का सीपीयू है। पूरे शहर का रिमोट कंट्रोल इस बिल्डिंग के पास होगा। 10,000 सेंसर पूरे सिटी में लगाए जा रहे हैं। 15,000 प्लस सीसीटीवी पूरे शहर में लगाए जा रहे हैं। फायर स्टेशन, हॉस्पिटल्स, पुलिस सिक्योरिटी सर्विलेंस, डिजास्टर कंट्रोल, अर्थक्वेक, स्टॉर्म, फ्लड, रेन, ये सारी चीजें एक ही बिल्डिंग एबीसीडी से सेंट्रली कनेक्ट करती है। और नो मैनुअल इंटरवेंशन, इसमें किसी भी तरह का कोई मैनुअल कंट्रोल नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटेड है। सिंगल विंडो सिस्टम फॉर बिजनेस स्टार्टअप, प्लग एंड प्ले। आइए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, लाइसेंस, एनओसीज अंडर वन रूफ फ्रॉम सिंगल विंडो विल बी अप्रूव्ड। मतलब 30 मिनट के अंदर आप अपना बिजनेस करने के लिए रेडी है। धोलेरा ई गवर्नेंस ऐप पर बेस्ड होगा, जो कि रेजिडेंट्स और बिजनेसेस के लिए वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। इससे स्मार्ट सिटी कनेक्टेड,
एफिशिएंट सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच के साथ फंक्शन करेगी। जैसे सिटीजन सर्विस, बिल पेमेंट, वाटर इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हो गए, आपके प्रॉपर्टी एंड लैंड रजिस्ट्रेशन हो गए, बर्थ, डेथ, मैरिज, किसी भी तरह के सर्टिफिकेट्स हो गए, कंप्लेंट्स, सबमिशन, स्मार्ट सिटी मॉनिटरिंग, रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट शेड्यूल एंड मेट्रो मोनोरेल ट्रैकिंग, पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डेटा, एनर्जी सर्विस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस अलर्ट, डिजास्टर एंड फ्लड वार्निंग, अर्बन यूटिलिटीज, स्मार्ट वाटर सप्लाई, ड्रेनेज कंप्लेंट, सब कुछ उसी ऐप से कंट्रोल होगा। स्ट्रीट लाइटिंग कंट्रोल, नोटिफिकेशंस, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल सर्विसेज, इंडस्ट्री अप्रूवल्स, लाइसेंस हो, कंप्लायंसेस हो, सारे नोटिफिकेशंस उसी पे आएंगे। सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कैन मैनेज एवरीथिंग इन रियल टाइम, मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल, सिटीजन फ्रेंडली एक्सेस, इंटीग्रेशन विद नेशनल एंड स्टेट ई गवर्नमेंट सिस्टम, फास्टर अप्रूवल्स, ट्रांसपेरेंसी। मतलब अगर यहाँ पे कोई तरह की इमरजेंसी आ गई और एम्बुलेंस के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर बनाना है तो 1 सेकंड लगेगा, किसी को भी रुकना नहीं पड़ेगा बाकी रोड्स पे जैसे हम सिग्नल्स में फंसे रहते हैं, क्योंकि सब कुछ एक जगह से कंट्रोल हो रहा है। कुछ भी इमरजेंसी दिखी, सब कुछ बदला जा सकता है। अब यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करें तो कहाँ करें? धोलेरा सिटी में कई कॉन्ग्लोमेरेट्स ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिए हैं, जैसे धुरंधर अडानी, महिंद्रा, वेदांता, फॉक्सकॉन के प्रोजेक्ट हो, टाटा ग्रुप के प्रोजेक्ट हो, L&T हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, इंटेल इंडिया हो, ग्रो एनर्जी ने किया है, HCC ने किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, डिफेंस, फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी, एरोस्पेस, सेमीकंडक्टर में मूल रूप से शुरुआती इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। ये सब बड़ी इंडस्ट्री वाले लोग यहाँ ऑलरेडी अपना डेरा जमा चुके हैं। धोलेरा की प्रोग्रेस का एक बड़ा कारण है इसकी कनेक्टिविटी। धोलेरा कहाँ है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। अहमदाबाद से लगभग 109 किलोमीटर दूर, लेकिन एक्सप्रेस वे बन गया 45 मिनट में पहुंचते हैं। गांधीनगर से 132 किलोमीटर, भावनगर से 45 किलोमीटर, राजकोट से 176 किलोमीटर, सूरत से 260 किलोमीटर, वडोदरा से 138 किलोमीटर। मतलब पूरे गुजरात की प्राइम सिटी से सेंटर पॉइंट है और सबसे बेहतर कनेक्टिविटी है, सब जगह से एक्सप्रेस वे है। धोलेरा को दूसरे सिटी से जोड़ने के लिए 10 लेन के हाईवे बनाए जा रहे हैं, जबकि अहमदाबाद से और बाकी सिटी से बन भी चुके हैं। हाई स्पीड रोड की कनेक्टिविटी की जा रही है विथ अहमदाबाद, भावनगर एंड मुंबई। आपको अपडेट दे दूं कि अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे जो 109 किलोमीटर लंबा है वो लगभग बन चुका है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है जो अहमदाबाद के सरदार पटेल रिंग रोड से शुरू होकर धोलेरा स्मार्ट सिटी तक जाएगा। इसका इन्वेस्टमेंट ही 4,500 करोड़ का है। इसका फेस 1 जो है वो 4 लेन का है, जिसकी फ्यूचर में 8 से 12 लेन तक एक्सपांड भी किया जा सकता है। लगभग 98% रोड पर लेन मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। रोड्स के दोनों साइड स्ट्रीट लाइट को लगाया जा चुका है और कहीं भी अगर कोई ब्रिजेस के, कहीं पुल के थोड़े बहुत 5% काम बचे भी हैं तो वो बहुत स्पीड में हो रहे हैं और वो 2025 के एंड तक फाइनली 100% पूरे हो जाएंगे। अब अहमदाबाद से धोलेरा का जो सफर है वो सिर्फ 40 से 45 मिनट का रह गया है। मतलब 45 मिनट में आप धोलेरा अहमदाबाद से पहुंच जाएंगे। एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ये है, यहाँ जो मेन रोड धोलेरा से भावनगर की ओर जा रही है, जो धोलेरा को बीचों बीच से क्रॉस करती है, वो लगभग 250 मीटर चौड़ी है। मतलब इसी में मेट्रो भी फ्यूचर में चल जाएगी, इसी के आसपास और भी कोई डेवलपमेंट होने हैं तो हो जाएंगे। ये लगभग इंडिया का सबसे चौड़ा रोड है और ये अपने आप में हिस्ट्री है। अहमदाबाद से धोलेरा मेट्रो से सिर्फ 45 मिनट में पहुंच जाएंगे आप। स्टेट की पहली मोनोरेल का अप्रूवल मिल चुका है धोलेरा को ऑलरेडी। आप जिस ट्रांसपोर्ट का यूज करके आना चाहते हो आप आ सकते हैं। फ्लाइट, शिप, मोनोरेल, मेट्रो, एक्सप्रेसवे, कैब, पर्सनल व्हीकल, आप कुछ भी यूज करके धोलेरा सिटी पहुंच सकते हैं। इस बार मोदी जी अपने 75th जन्मदिन पर धोलेरा दौरे पर थे, तब उन्होंने वहां पर एक भावनगर में बनने वाला सबसे बड़े पोर्ट का काम की प्रोग्रेस को चेक किया और उसको जल्दी से जल्दी पूरा करने के निर्देश भी दिए। मतलब वहां इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट भी बनने जा रहा है। धोलेरा को इंडिया का सबसे बड़ा शिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बनाने की घोषणा भी की जा चुकी है। सबसे बेहतरीन बात, धोलेरा गल्फ ऑफ खंबात के किनारे बसा हुआ है, जिससे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी बहुत आसानी से एक्सेसिबल हो जाती है। जी हाँ, इंडिया का सबसे बड़ा सी लिंक खंबात की खाड़ी पर बन रहा है। मुंबई में पहले से सी लिंक है, लेकिन धोलेरा के पास जो सी लिंक बन रहा है, धोलेरा में जो सी लिंक बन रहा है, वो मुंबई से भी बड़ा बन रहा है और हिंदुस्तान का दूसरा सी लिंक बन रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, धोलेरा में वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल एयरपोर्ट फेस 1 बन चुका है। ऑलरेडी वो रेडी हो चुका है। आपने सही सुना, 1426 हेक्टेयर की जमीन
और 1305 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ ये एयरपोर्ट भारत का अद्भुत गौरव होगा। ये एयरपोर्ट अहमदाबाद शहर से लगभग 80 किलोमीटर और धोलेरा से धोलेरा की किसी भी कोने से लगभग 15-16 किलोमीटर की दूरी पर है। पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग फेज 1 में डेवलप किया जा रहा है। इसका फाउंडेशन और ग्राउंड फ्लोर रेडी हो चुका है। ऊपर के फ्लोर का काम प्रोग्रेस में है, जिसके आसपास सोइल फिलिंग और लेवलिंग के जितने भी काम है वो सारे बहुत युद्ध स्तर पे जारी है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये इंडिया का पहला एयरपोर्ट होगा जिसके पास मैन मेड रिवर तैयार किया जा रहा है, जिससे वेनिस का व्यू मिल रहा है। एटीसी टावर, फ्यूल फार्म, रडार सिस्टम, सिग्नलिंग लाइट्स और कई सपोर्ट बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है और बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। दिसंबर 2025 तक कार्गो प्रपोज के लिए ऑपरेशनल भी हो जाएगा। एक और शानदार बात, अगर आप नेचर लवर हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि धोलेरा के नजदीक ब्लैकबक नेशनल पार्क भी है। आप नेचर के करीब हमेशा रहेंगे। यही नहीं, धोलेरा में कल्पसर डैम बन रहा है जिसकी लेंथ 35 किलोमीटर। धोलेरा में रिजॉर्ट जोन प्लान किए गए हैं, जिसमें कोस्टल और नॉन कोस्टल सब जोन्स हैं, जहां रिजॉर्ट, होटल्स, टूरिज्म रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हो गया है। इतना सब समझने के बाद अब इसकी जो लेटेस्ट अपडेट है उसको भी समझ लेते हैं। इस शहर को बड़े क्षेत्र में विकसित करने के लिए इसे टाउन प्लानिंग स्कीम में बांटा गया, टीपीज में। TP1 और TP2 को पहले चरण में डेवलप करने की प्लानिंग हुई थी, जो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। वहां पे प्लग एंड प्ले फैसिलिटी उपलब्ध है। TP3 और TP6 तक आने वाले कुछ सालों में बनकर तैयार हो जाएंगे। एट प्रेजेंट फेज 1 पूरी तरह से डेवलप हो चुका है। फेज 2 भी डेवलपमेंट बहुत जोर शोर से उसका शुरू है। सबसे मजेदार बात, टाटा फॉक्सकॉन का डेवलपमेंट वॉर लेवल पे चालू है और रिन्यूएबल एनर्जी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट हो चुका है, वहां पे ऑपरेशन चालू है। आप चाहें तो आज और अभी अपनी जमीन खरीदिए, अपनी फैक्ट्री डालें और आज से काम शुरू कर सकते हैं धोलेरा में, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री के लिए मेन 4 चीजें होती है: गैस, पानी, लाइट और ट्रांसपोर्ट। वहां ये सारी चीजें 24/7 अवेलेबल। धोलेरा सिटी का पूर्ण विकास लगभग 2035 से 40 तक एक्सपेक्टेड है। इसके पूरा होने पर ये लाखों लोगों को रोजगार देने, भारत के औद्योगिक उत्पादन और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने और देश के लिए एक मॉडल स्मार्ट सिटी बनने की कैपेसिटी है, जो मानव इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ेगी। दोस्तों, जो सोता है वो खोता है और जो जागता है वो पाता है। अगर सन 2000 में आप किसी कारण से दुबई में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए और अभी अफसोस हो रहा है, तो घबराइए मत। आज आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हमारे अपने देश में दुबई से भी बड़ी सिटी बनने जा रही है धोलेरा। वहां इन्वेस्ट करिए, अपने देश में इन्वेस्ट करिए, लोकल फॉर वोकल को अपनाइए। आपको एक शॉकिंग न्यूज बता दूं कि 2017 से पहले इसी धोलेरा में 50,000 बीघा कोई जमीन खरीदने वाला नहीं था, लेकिन आज वही जमीन 2025 में 50 लाख रुपए बीघा बिक रही है। मास इज मैसिव। देयरफॉर अभी तुरंत धोलेरा में आप अपनी स्टडीज शुरू करिए, आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लान करिए। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। आखिरी में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ग्रीनफील्ड जो है वो उन शहरों के लिए यूज होता है जो नए सिरे से बनाए जाते हैं, जहां ऑलरेडी किसी भी तरह का डेवलपमेंट नहीं होता। क्योंकि स्मार्ट सिटी तो वो होते हैं जो ऑलरेडी सिटीज हैं, लेकिन उनको थोड़ा बेहतर किया जाए, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया जाए, नई प्लानिंग की जाए और उसको सही किया जाए, तब वो स्मार्ट सिटी बन जाते हैं। लेकिन ये जो है पूरी तरीके से ब्लैंक लैंड पे नए तरीके से सब कुछ पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, रोड्स कंस्ट्रक्ट कर दिए जाते हैं, वहाँ जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी डेवलप कर दी जाती हैं और उसके बाद उस पर शहर बसाया जाता है। इसको बोलते हैं ग्रीनफील्ड सिटी। और धोलेरा वैसा ही एक शहर है, एज लाइक दुबई, क्योंकि दुबई भी एक ग्रीनफील्ड सिटी ही है। आपने देखा होगा, आज से पहले के गूगल पे आप फोटो अगर देख पाएंगे तो कि 1990 में दुबई कैसा दिखता था और आज 2025 में दुबई कैसा दिखता है। एक वीरान जमीन पड़ी थी, वहां पे एक अद्भुत शहर बन गया। वैसे ही वीरान जमीन 2017 में धोलेरा में पड़ी थी, जहां नमक सिर्फ नमक ही नमक था। आज वहां 10 लेन हाईवेज बन चुके हैं, 250 मीटर चौड़े रोड्स बन चुके हैं। आज वहां एयरपोर्ट बन चुके हैं, वहां आज दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट बन रहा है, शिप मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहे हैं। मतलब वो हर चीज जो एक बहुत बड़ी स्मार्ट सिटी को चाहिए होती है, सिंगापुर बनने के लिए, दुबई बनने के लिए, शंघाई बनने के लिए, शेंजन बनने के लिए, वो सब कुछ धोलेरा में है। तो
अगर हमने दुबई में इन्वेस्टमेंट किया है या हम दुबई में इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो हमारे लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि हम धोलेरा में इन्वेस्ट करें, क्योंकि यहाँ पे इसको स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन भी घोषित किया है। तो यहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट से आपको कंपनीज में, आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो अपने देश के साथ अपनी चीजों को, अपनी सिटी को, अपने देश को बड़ा करने का, गौरवान्वित करने का समय है ये। इस पे और डिटेल में किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, आप हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कभी भी हमसे जुड़ सकते हैं। वी विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच।